हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी टैब पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 50 उत्तराखंड के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो आगामी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। आप भी अपना स्कोर यहाँ पर कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइए कि आपके 50 में से यहाँ पर कितने राइट हुए हैं। आगे चलते हैं। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान सिलांगी गढ़वाल में राष्ट्रीय विद्यालय किसके द्वारा खोला गया? ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर सदानंद कुकरेती जी द्वारा ये खोला गया था। भावर क्षेत्र का निर्माण हुआ है, इजी हो जाएगा बिल्कुल क्वेश्चन फ्रेंड्स। ये है आपका प्लीस्टोसिन युग, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। चलते हैं आगे। उत्तराखंड में हॉर्टिकल्चर प्रयोग में प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना कब हुई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा आपका 10 जुलाई 1934, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलते हैं आगे नेक्स्ट। प्रताप शाह द्वारा पहला खैराती शफाखाना खोला गया। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो देखो, ये खोला गया था आपका ऑप्शन नंबर है, यानी 1876 में। और ये कहाँ पर खोला गया था फ्रेंड्स? ये खोला गया था पर टिहरी गढ़वाल में। अब देखिए, प्रताप शाह जी की बात आएगी तो थोड़े क्वेश्चन इनसे निकल के आते हैं। सबसे पहले आप इनका शासनकाल नोट कर लीजिए। 1871 से कहाँ तक? 1886 तक ये रहा है यहाँ पर इनका शासनकाल। इसके अलावा देखिए 1877 ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया है कि प्रतापनगर की नींव किस वर्ष पड़ी थी? 1877। ये नदी भी बनती है कभी कभी, ये था आपका जलकूर नदी के तट पर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको कर लेना आप नोट। इसके अलावा देखो, प्रताप शाह की बात करें, जो इनके मुख्य कार्य हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। पहला है यहाँ पर प्रताप प्रिंटिंग प्रेस। अगला है आपका अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत पूछेंगे, किसने की थी टिहरी में? ये की गई थी यहाँ पर प्रताप शाह के द्वारा। इसके अलावा देखिए, टिहरी में जो पुलिस विभाग था उसकी स्थापना भी यहाँ पर इन्हीं के द्वारा की गई थी। इसके अलावा देखिए, भूमि व्यवस्था थी, काफ़ी बार पूछा जाता है। ज्यूला पैमाइश किसके द्वारा लागू किया गया? प्रताप शाह। इसका वर्ष भी नोट कर लीजिए, ये है आपका 1873 में। चलते हैं आगे। पुरुषार्थ मासिक पत्रिका छपती थी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, यानी बिजनौर। अब देखो, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। एक तो नॉर्मल है आपका पुरुषार्थ जो पत्र था उसको पूछेंगे। आई होप आप सभी को पता होगा, वो था आपका गिरिजादत्त नैथानी जी के द्वारा। कहाँ से? लैंसडाउन से। ये जो पुरुषार्थ मासिक पत्रिका है दोस्तों, ये क्वेश्चन घुमाने के लिए पूछा जा सकता है बिल्कुल आपसे। देखो, ये इसका प्रारंभ हुआ था 1918 में, दुगड्डा से निकलती थी, लेकिन ये पूछा गया छपती, तो आंसर होगा आपका बिजनौर, यानी ऑप्शन नंबर सी। ट्रेल द्वारा पहला पंचशाला का बंदोबस्त किया गया। अब देखो, ये कहीं पर आपको पंचशाला मिलेगा दोस्तों, कहीं पर मिल जाएगा आपको 80 साला। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 1823। अब देखिए दोस्तों, ये जो भूमि बंदोबस्त हैं, यहाँ से काफ़ी मैक्सिमम टाइम्स क्वेश्चन बनते हैं। देखो, थोड़े से यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें आपको बता देता हूँ जो काफ़ी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जो टोटल बनते रहती हैं। देखो, अलग अलग करके क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पर, आपको कैसे ध्यान में रखना है। देखिए, सबसे पहले तो अगर आपसे नॉर्मल पूछ लेंगे कि बताओ ब्रिटिश काल से लेकर गढ़वाल में अब तक तो ओवरऑल कितने हुए हैं भूमि बंदोबस्त, आंसर करके आओगे 12। ये अभी आपको मैं चीज़ें आगे बताऊंगा ये 12 क्यों हैं। देखिए, अब इसके अलावा देखो, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं भूमि बंदोबस्त को। सबसे पहला आई होप सबको पता होगा 1815 किसके नेतृत्व में पूछेंगे? ये था आपका एडवर्ड गार्डनर के नेतृत्व में। ये कहाँ पर होता है? ये होगा आपका कुमाऊं में। डायरेक्टली क्वेश्चन अच्छे से नोट कर लो, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि कुमाऊं में किसके नेतृत्व में पहला भूमि बंदोबस्त हुआ था, आंसर करोगे गार्डनर। कब? 1815 में। एक साल आगे चलते हैं, 1816। अब यहाँ कौन करता है दोस्तों? विलियम ट्रेल करता है। कहाँ पर? गढ़वाल में। ये दो अलग अलग क्वेश्चन हैं, इन्हें आप यहाँ पर अच्छे से बिल्कुल याद कर लेना। अब इसके अलावा देखो, यहीं पर से क्वेश्चन निकल के आता है ट्रेल की तरफ से कि बताओ सर्वप्रथम पटवारियों की नियुक्ति किसके द्वारा की गई थी? ये कौन करता है यहाँ पर? विलियम ट्रेल। ये वर्ष पूछा गया है ऑलरेडी एग्जाम में, ये है आपका 1819। अब देखो, ये जो पंचशाला या फिर 80 साला, कहीं पर कुछ भी मिल सकता है आपको, ये करवाया है यहाँ पर ट्रेल ने। इसके अलावा नॉर्मल ट्रेल से क्वेश्चन पूछा गया है कि ओवरऑल ट्रेल ने कितने भूमि बंदोबस्त करवाए हैं, आंसर होगा उसका यहाँ पर 7। ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। और ये जो दोस्तों देखो, 1816 से यहाँ पर 1833 के बीच में इसने यहाँ पर ये जो है 7 बंदोबस्त यहाँ पर करवाए गए थे। अब इसके अलावा देखो, एक भूमि बंदोबस्त क्वेश्चन पूछा गया है, वो किसने कराया था? बेटन ने। इसका नाम भी पूछ सकते हैं। देखो, बौ से बेटन हो जाएगा, बौ से ही आपका ये हो जाएगा 20 सालों बंदोबस्त। ये वर्ष बन सकता है, 20 और 20 कर लेना ऐड 40। ये है आपका 1840 में। और ये इसका क्रम भी बन सकता है, ये था आपका 8वें नंबर का भूमि
बंदोबस्त। अब इसके अलावा देखो अगला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन निकल के आता है, आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया है कि बताइए पहली बार वैज्ञानिक पद्धति से जो यहाँ पर भूमि बंदोबस्त किया गया था वो कौन से क्रम का था। वो था यहाँ पे 9th, किसके द्वारा पूछेंगे, ये था आपका विकेट बंदोबस्त के नाम से इसको जाना गया। और सभी को पता होगा भूमि को कितने वर्गों में बांटा है, ये आंकड़ा नोट करो, ये पूछा गया है। ये थी आपकी 5, कौन कौन सी। नंबर 1 है तलाऊ भूमि, सेकंड है आपकी उपराऊ, थर्ड है आपका उपराऊ दोयम, फोर्थ इजरान और लास्ट है आपकी कंटीली। इन 5 वर्गों में यहाँ पर विभाजित किया था किसने, विकेट बंदोबस्त ने। ये था आपका 9th नंबर का, और ये जो था वैज्ञानिक पद्धति से पहला यहाँ पर किया गया था। अब देखो विकेट के बाद के जो बंदोबस्त आते हैं ये हैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहला आएगा 10th नंबर का बंदोबस्त, ये किसने कराया था, ये था आपका दोस्तों ई के पॉ के नेतृत्व में इसको कराया गया। वर्ष बनता है 1887 में। थोड़ा सा अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट होगा आपका 11वां। अब 11वां कब होता है देख लीजिए आप, 1928 में। किसके नेतृत्व में, ये है आपका इबर्टसन के नेतृत्व में। और देखो इसको यहाँ पे आपने ध्यान रखना है, जो ये 11वें नंबर का बंदोबस्त था यही जो था यहाँ पर ब्रिटिश काल का अंतिम बंदोबस्त। जो अभी मैंने आपको ऊपर क्वेश्चन बताया था कि ब्रिटिश काल से अब तक गढ़वाल में कितने हुए हैं, तब आंसर करोगे 12। लेकिन सिंपल पूछेंगे आपसे कि ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर कितने भूमि बंदोबस्त कराए, उस केस में आंसर करोगे 11, क्योंकि जो 12वां भूमि बंदोबस्त है दोस्तों ये कराया गया था उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। कब, 1960 से 64 के मध्य। तो ये क्वेश्चन अलग अलग हैं, इनको अच्छे से आप बिल्कुल यहाँ पर नोट कर लेना। कत्यूरी राजवंश में भूमि के अभिलेखों को रखने वाला अधिकारी था। इस टाइप की शब्दावलियां बनती हैं कि इसको क्या बोला जाता है या फिर इसे क्या बोलते हैं, तो ये बोलते थे यहाँ पर उपचारिक। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको कर लेना आप याद। भीमताल में किले का निर्माण किस राजा द्वारा करवाया गया था, ये बिल्कुल दोस्तों आसान क्वेश्चन हो जाएगा। यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा आपका त्रिलोक चंद, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस कत्यूरी राजा ने बैजनाथ के तीर्थ स्थान का निर्माण किया था, ये दोस्तों आसान हो जाएगा। देखो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर है, यानी भूदेव। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कुमाऊं परिषद का दूसरा सत्र डैश में आयोजित किया गया। अब देखो प्रथम है अल्मोड़ा। अब ये पूछा गया आपसे दूसरा सत्र, तो ये दूसरा किया गया है यहाँ पर हल्द्वानी में। इसके लिए दोस्तों देखो मैंने एक ट्रिक भी बनाई है, आप उत्तराखंड जी के ट्रिक्स वाली प्लेलिस्ट में जाकर जरूर एक बार देख लेना। काफ़ी बार ये कुमाऊं परिषद से क्वेश्चंस यहाँ पर निकल के आते हैं। चलते हैं आगे। बाणासुर किले का नाम एक डैश के नाम पर रखा गया, आसान हो जाएगा, यह है राक्षस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। महिम वर्मा का संबंध किससे है, तो दोस्तों ये काफ़ी पहले पूछा जाता था क्वेश्चन, ये होगा आपका क्रिकेट, ऑप्शन नंबर सी। उत्तराखंड सरकार द्वारा अपना पंचायती राज अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया, अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 2016 में। नायक समाचार में सुधार हेतु किस वर्ष नायक बालिका रक्षा कानून पारित किया गया, तो देखो दोस्तों ये जो नायक बालिका रक्षा कानून है इसको पारित किया गया, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लेना बिल्कुल आप अच्छे से। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 1929। और ये पूछ लेंगे किसके द्वारा, ये नाम इंपॉर्टेंट है टफ क्वेश्चन में, ये था आपका MC स्मिथ। इस नाम को आप कहीं पर कर लो नोट, जहां पर भी नायक बालिका रक्षा कानून की बात आएगी आंसर करके आओगे MC स्मिथ के द्वारा। चलते हैं आगे। आसन वैराज बिहार का संबंध है, तो ये हो जाएगा आपका दोस्तों चिड़ियाओं से, एकदम इजी है। गढ़वाल हितकारिणी सभा की स्थापना हुई थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, रिपीटेड क्वेश्चन है, अच्छे से इसको भी आप यहाँ पर नोट कर लेना। करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1901। और कमेंट बॉक्स में बता देना इसके संस्थापक यहाँ पर कौन थे। आगे चलते हैं। उत्तराखंड की संस्कृति में ठुलो ठुसको या फिर ठुलखेल क्या है, तो ये आई होप दोस्तों आप सभी को पता ही होगा। ये जो ठुलखेल गीत हैं ये सब क्वेश्चन इस टाइप के बिल्कुल उत्तराखंड के एग्जाम में यहाँ पर पूछे जाते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर आप नोट कर लीजिए यहाँ पर, ये होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी ये हो जाएगी पहाड़ी रामायण। न्योली है क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया है दोस्तों, तो ये क्या है, एक वन गीत है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। अब देखो ये शास्त्रीय संगीत भी है, ये काफ़ी चीज़ें हैं इसमें, तो इसको ध्यान रखना है आपका, ये वन गीत है, क्या है, न्योली। चलते हैं आगे। गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया,
इजी हो जाएगा बिल्कुल। करेक्ट आंसर 2008 में किया गया था। ये है पूरी डेट 4 नवंबर 2008 को उत्तराखंड वन विकास निगम का गठन हुआ था। तो ये गठन होगा दोस्तों आपका यहाँ पर वन विकास निगम है तो ये होगा आपका 1 अप्रैल 2001, ऑप्शन नंबर ए। उत्तराखंड में एक नाली भूमि कितनी मुट्ठी होती है? बिल्कुल इजी क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, काफ़ी ये पहले पूछे जाते थे क्वेश्चंस। ऑप्शन नंबर बी यानी 16। उत्तराखंड के निम्न जनपदों को उनकी साक्षरता प्रतिशत 2011 के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब देखो क्वेश्चन आराम से देख लो आप, ये काफ़ी देखो जनगणना वाला टॉपिक तो आप मान के चलना, इससे 1 या 2 क्वेश्चन यहाँ पर सभी एग्जाम्स में बनते ही हैं। आओ देख लेते हैं। देखो आरोही क्रम में हमने लगाना है साक्षरता की दृष्टि से। तो देखो आरोही क्रम के हिसाब से आप जाओगे तो सबसे पहले आपको मिल जाएगा हरिद्वार, देख लो आप, यहीं पर हो जाएगा हरिद्वार, उत्तरकाशी, टिहरी और बागेश्वर, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट आंसर। बाकी देखो ओवरऑल पूछ लेंगे देश में साक्षरता का स्थान, ये है हम यहाँ पर 17th नंबर पर ये सभी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जनगणना वाला टॉपिक ऑलरेडी चैनल पर अपलोड है दोस्तों। उत्तराखंड टॉपिक वाइज एमसीक्यूज वाली आप सीरीज में चले जाना, आपको सारी उत्तराखंड एमसीक्यू के माध्यम से कवर मिल जाएगी। कोई भी टॉपिक हो उसको लेकर यहाँ पर सभी एमसीक्यू के माध्यम से कवर किया गया है। बाकी देखिए दोस्तों जीएस की बात करोगे तो आप देखो मेन फोकस रखना पॉलिटी और हिस्ट्री में, क्योंकि मैक्सिमम लगभग मान के चलो 17 से 18 मार्क्स के क्वेश्चन इन 2 सब्जेक्ट से बनते हैं, तो इनको भी यहाँ पर कवर किया गया है। चैनल पर आप देख लेना, चैनल पर विजिट कीजिए दोस्तों, अधिक से अधिक संख्या में वीडियो देखा कीजिए फ्रेंड्स, चैनल को सपोर्ट कीजिए, वीडियोस को शेयर कर देना सर्कल में। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? अब यहाँ पर क्या बनाना है हमने, ये देखना है कि कौन सा यहाँ पर सुमेलित नहीं है। दूधातोली शिखर गढ़वाल सही है, खतलिंग ग्लेशियर टिहरी ये कभी कभी बन जाता है, इसके खोज करता है ये आपके इंद्रमणि बड़ौनी जी। 3rd भागीरथी नदी टिहरी बांध करेक्ट, रूपकुंड बागेश्वर न होकर होना तो सी फॉर चमोली। निम्न में से सर्वोच्च शिखर कौन सा है? बिल्कुल आसान हो जाएगा। देखो दोस्तों यहाँ पर पंचाचूली मत करके आना, ये हुआ आपका हरदेवल पर्वत, ऑप्शन नंबर डी। 2011 की जनगणना अनुसार अनुसूचित जनजाति का उच्चतम प्रतिशत दर्ज किया गया है। देखो जनजाति से क्वेश्चंस बनेंगे, एक बार दोस्तों उस वीडियो को आप जरूर ही देख लेना, ये सभी क्वेश्चंस वहाँ पर कवर हैं, पूरे जितने भी जनगणना के क्वेश्चन होते हैं वो सब यहाँ पर कवर किए गए हैं। तो देखो अनुसूचित जनजाति का हाईएस्ट परसेंटेज पूछा है, आंसर सीधे करके आओगे उधम सिंह नगर में। चलते हैं आगे। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व के संबंध में उत्तराखंड का भारत में स्थान कौन सा है? तो इसमें हो जाएगा देखो दोस्तों 25 नंबर, ये है हम ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? अब यहाँ पर चेक करना है दोस्तों, हमने एक यहाँ पर गलत दिया गया, देखो लोहरी नागपाल परियोजना उत्तरकाशी सही है, विष्णु प्रयाग परियोजना रुद्रप्रयाग, देखो आंसर तो हमें मिल गया, ये है आपका बी, ये हो गया गलत। मनेरी भाली उत्तरकाशी सही है, सप्तेश्वर परियोजना पिथौरागढ़ ये भी यहाँ पर सही है। अब देखो दोस्तों ये जो विष्णु प्रयाग यहाँ पर परियोजना है ये हो जाएगी आपकी चमोली में। आप देखो कुछ इंपॉर्टेंट दोस्तों यहाँ पर परियोजनाओं की यहाँ पर बात करते हैं। देखो सबसे पहले मैं आपको टिहरी की कुछ इंपॉर्टेंट परियोजनाएं बता देता हूँ जो एग्जाम में बनते रहती हैं, आप नोट कर लेना। इनकी यहाँ पर नदियाँ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहली है यहाँ पर दोस्तों लगरासु परियोजना, ये किस रिवर पर है पूछेंगे, ये है आपकी अगलाड़ नदी के ऊपर। सेकंड है यहाँ पर झालाकोट परियोजना, इसकी नदी पूछी गई है ऑलरेडी एग्जाम में, ये है आपकी धर्म गंगा। नंबर 3 जो पूछते हैं कोटेश्वर, तो ये बस याद कर लेना कोट पहनकर भाग गई, यानी ये हो जाएगी भागीरथी। 4th है यहाँ पर भिलंगना परियोजना, ये आपकी भिलंगना नदी के ऊपर ही है। अब बात करेंगे, देखो मैक्सिमम निकल के आएंगे आपकी देहरादून से, जो एग्जाम में बार बार पूछते हैं। अब देखो देहरादून के ऊपर भी कैसे इसको हमने समझना है, देखो ये है आपकी देहरादून जनपद में, और रिवर यहाँ पर लिख देता हूँ, ये है आपकी यमुना नदी के ऊपर। तो यमुना के ऊपर जितनी भी देहरादून में है इन्हें आप अच्छे से एक बार नोट कर लो। नंबर 1 है यहाँ पर ढालीपुर परियोजना, सेकंड है आपकी लखवाड़ परियोजना, 3rd है आपकी खोदरी। दोस्तों देखो ये ध्यान रख लो, जो खोदरी है यमुना प्लस टोंस दोनों के संगम पर है। 4th है आपकी यमुना के ऊपर हथियारी, ये पूछा गया है ऑलरेडी क्वेश्चन, नोट कर लो। इसके अलावा डकरानी, ये भी यमुना के ऊपर है, और जो एक और है वो है यहाँ पर कुल्हाल परियोजना। ये सब हैं आपकी किसके ऊपर, यमुना नदी के ऊपर। अब इसके अलावा हम बात करेंगे, देखो रुद्रप्रयाग से 3 से 4 परियोजनाएं निकल के आती हैं जो एग्जाम में काफ़ी रिपीटेड रहती हैं। देखो पहली है यहाँ पर सिंगोली भटवाड़ी परियोजना, नदी पूछेंगे मंदाकिनी। देखो तीनों ही 3 इंपॉर्टेंट हैं, तीनों मंदाकिनी के ऊपर है, नोट कर लो। एक है सिंगोली भटवाड़ी,
दूसरा है यहाँ पर रामवाड़ा फाटक परियोजना, तीसरी है यहाँ पर चुन्नी सेमी। ये सभी किसके ऊपर है? मंदाकिनी नदी के ऊपर। दोस्तों देखो ये सभी टॉपिक्स जो हैं, चाहे बुग्याल हैं, पर्वत हैं या फिर नदियां हैं उत्तराखंड की, जो भी इस टाइप के छोटे छोटे टॉपिक्स हैं उन्हें यहाँ पर ट्रिक से कवर किया गया है। तो उत्तराखंड जीके ट्रिक्स वाली आप प्लेलिस्ट में जाकर उनको कवर कर लेना। चलते हैं आगे। कौस्तुकी ब्राह्मण में बद्रिकाश्रम में किसका निवास स्थान बताया गया है? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर आप नोट कर लीजिए। ये है आपका वाघ देवी के निवास की पुष्टि कौन करता है? कौस्तुकी ब्राह्मण। आगे चलते हैं। भूटिया जनजाति में घबला देवता का संबंध है। अब ऐसे भी पूछ सकते हैं आपसे, घबला देवता का संबंध किस जनजाति से है? आंसर करोगे भूटिया जनजाति से। और ये वैसे पूछा गया है कि रिलेशन किससे है? तो ये क्या है आपका? संपत्ति व्यापार के देवता माना जाते हैं किसको? घबला। भाई ये ध्यान रख लेना, आपके व्यापार में किसी ने घबला कर दिया तो ऐसे आप इसको रिलेट कर सकते हो। खुड़बुड़ा युद्ध के बारे में विशेष जानकारी मिलती है। अब ये युद्ध दोस्तों किसके मध्य हुआ? ये क्वेश्चन तो आएगा नहीं, आएगा भी तो सब कर लोगे। तो ये क्या है? आप वैली ऑफ दून जो किताब है इसमें हमको यहाँ पर स्पेसिफिक इसके ऊपर इंफॉर्मेशन मिलती है। रिचर्ड सेंटर बॉब बेकर पुस्तक के लेखक। अब देखो इसको तो आप वैसे भी कर सकते हैं, अगर आपने सुंदरलाल बहुगुणा जी को यहाँ पर कवर किया हुआ है तो ये क्या हो जाएगा आपका? जॉन गोरे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो दोस्तों आगे चलने से पहले थोड़ा सा यहाँ पर क्या करते हैं, ये जो मंगलेश डबराल जी का नाम है और बहुगुणा जी का, इन दोनों को अच्छे से डिटेल में कवर कर लेते हैं, क्योंकि देखो मैक्सिमम टाइम्स बहुगुणा जी से यहाँ पर क्वेश्चंस निकल के आते हैं। तो ये ऑप्शन ए और सी को यहाँ पर करते हैं कवर। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले स्टार्ट करेंगे यहाँ पर बहुगुणा जी के बारे में। देखिए इनका भी कुछ सालों पहले निधन भी हो चुका है, तो इनसे क्वेश्चंस बनते ही हैं वैसे नॉर्मली एग्जाम में। तो देखो कैसे कैसे क्वेश्चंस बनेंगे। जन्म कब हुआ पूछेंगे? 1927। कहाँ पर? टिहरी। स्पेसिफिक गांव भी नोट कर लो क्योंकि गांव बनता है इनका, ये है आपका मरोड़ा गांव, टिहरी, 1927। अब इसके अलावा देखो कैसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे। हिमालय बचाओ देश बचाओ का नारा किसने दिया था? ये थे सुंदरलाल बहुगुणा जी। इसके अलावा दोस्तों एक संस्था है जिसके संस्थापक इन्होंने की थी अपनी वाइफ, उनका नाम भी बन सकता है, ये भी नोट कर लो। विमला के सहयोग से बनाई थी क्या? यहाँ पर पर्वतीय नवजीवन मंडल की स्थापना की गई थी यहाँ पर बहुगुणा जी के द्वारा। अब इसके अलावा देखो इनको मिले हैं कुछ अवार्ड्स जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 1981। ऐसे क्वेश्चन बनेगा कि पद्मश्री लेने से कब इनकार किया? आंसर करोगे 1981। इसके अलावा देखो आगे चलते हैं। अब 2009 क्या मिला है यहाँ पर? पद्म विभूषण। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जो देखो एक इनसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अवार्ड जो निकल के आता है वो है राइट टू लिवलीहुड अवार्ड। पूछ लेंगे कब मिला है? 1987। इन क्वेश्चन को बिल्कुल आप अच्छे से याद कर लेना, ये क्वेश्चन काफ़ी बार बनता है। अब देखिए दूसरा जो हमारा ऑप्शन है यहाँ पर, ये देख लेते हैं एक बार मंगलेश डबराल जी के बारे में, क्योंकि इनसे भी क्वेश्चन निकल के आते हैं। तो सबसे पहले नोट कर लीजिए जन्म कब होता है? 1948। कहाँ पर? टिहरी में। इंपॉर्टेंट अवार्ड की बात करोगे, साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला है। कब मिला है? वर्ष 2000 में मिला है। रचना पूछेंगे कौन सी थी? ये है यहाँ पर हम जो देखते हैं। इंपॉर्टेंट है, ये रचना ऐसी बन सकती है हम जो देखते हैं के लेखक करके आओगे मंगलेश डबराल जी। साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला है कब? वर्ष 2000 में। अब इसके अलावा देखो इनके यहाँ पर मैं कुछ आपको काव्य संग्रह बताने वाला हूँ जो बार बार एग्जाम्स में बनते हैं। ओवरऑल कितने हैं इनके? 5 हैं। 5 के 5 ही इंपॉर्टेंट हैं काफ़ी। पहला है यहाँ पर पहाड़ पर लालटेन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेकंड है दोस्तों यहाँ पर घर का रास्ता, इंपॉर्टेंट। थर्ड तो मैंने आपको बता दिया है हम जो देखते हैं, 2000 में मिल गया है इनको क्या? साहित्य अकेडमी अवार्ड। इसके अलावा इंपॉर्टेंट जाओगे तो एक है 4th नंबर का नए युग का शत्रु, इंपॉर्टेंट है। और लास्ट जो इनका यहाँ पर काव्य संग्रह है उसका नाम क्या है? यहाँ पर आवाज़ भी एक जगह है। तो ये है इनके क्या यहाँ पर 5 संग्रह। अब इसके अलावा देखो इनके कुछ गद्य संग्रह भी हैं। देखो 2 हैं जो काफ़ी बार बनते हैं। एक है यहाँ पर लेखक की रोटी, अगला है यहाँ पर कवि का अकेलापन। ये दोनों किसके हैं? ये भी हैं आपके मंगलेश डबराल जी के। अब देखिए इनसे कुछ बात करोगे तो 1-2 यहाँ पर इंपॉर्टेंट लास्ट के बन जाते हैं अवार्ड। एक है यहाँ पर आधारशिला अवार्ड, कब मिला पूछ सकते हैं आपसे? 2001 में। और मृत्यु कब हुई पूछ लेंगे, आंसर करके आओगे 2020 में। और जन्म हमने ऊपर देख लिया है कब होता है? 1948 में। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी का गठन बिल्कुल आसान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए 13 अप्रैल 1921। ग्लोगी परियोजना की शुरुआत हुई थी तो देखो तो सभी को पता होगा दोस्तों, भट्टा फॉल मसूरी में है। 1909 में इसकी होती है स्टार्टिंग। छिबरो परियोजना का संबंध है तो देखो ये छिबरो परियोजना भी मैंने आपको बताया था कि यमुना और टॉस में है। अब देखो यहाँ पर तो ऑप्शन में आ गए हैं
दोनों ही। अब यहाँ पर क्या किया जाए दोस्तों, देखो यहाँ पर वैसे ऑप्शन में आपको जाना पड़ेगा यहाँ पर टॉस नदी, यानी ये होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। तो देखो ये देहरादून जनपद हो जाएगा, बाकी सब ठीक ही लग रहा है यहाँ पे। मेरू पर्वत स्थित है, तो फ्रेंड्स ये है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी उत्तरकाशी में। फूलों की घाटी को विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया, काफ़ी बार पूछा गया है दोस्तों। देखो 2005 में इसको यहाँ पर विश्व विरासत का दर्जा दिया गया है। अब देखो इसके अलावा अगर आपसे पूछ लेंगे इसका एरिया बताइए क्वेश्चन, क्योंकि बन सकता है बिल्कुल। ये है आपका 87.5 वर्ग किलोमीटर क्या है इसका यहाँ पर एरिया है। बाकी आई होप सबको पता होगा, खोज 1931 किसके द्वारा, फ्रैंक स्माइथ के द्वारा यहाँ पर की गई थी। अब देखो थोड़े से क्वेश्चन फूलों की घाटी से कवर कर लो। देखो किन पर्वतों के मध्य स्थित है पूछेंगे, तो ये है आपका नर और गंधमादन पर्वत, और यहीं पर क्या है पुष्पावती नदी यहीं से निकलती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप यहाँ पर कर लेना नोट। बाकी देखो ये जो 2005 मैंने बताया, हो सकता है आपसे पूरी डेट बन जाए एग्जाम में टफ बनाने के लिए। ये है आपकी 14 जुलाई 2005 में हो गया है इसको विश्व विरासत स्थल घोषित। और इसी में पूछ लेंगे आपसे कि राष्ट्रीय उद्यान कब यानी नेशनल पार्क कब घोषित किया, आंसर करोगे 1982 में। चलते हैं आगे। पुरुषोत्तम पंत किसका सेनापति था, बिल्कुल आसान क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों ये भी। तो ये जो पुरुषोत्तम पंत था दोस्तों यहाँ पर, ये था आपका किसका, रुद्रचंद का, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। सिरमौही का किला स्थित है, तो दोस्तों ये जो सिरमौही का किला है ये हो जाएगा आपका लोहाघाट, यानी ऑप्शन नंबर सी। गढ़वाल के शासकों में किसने हिंदी टाइपराइटर का प्रयोग किया, ये जो कल हमने वन लाइनर्स यहाँ पर कवर किए हैं उसमें क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। कीर्ति शाह के द्वारा यहाँ पर हिंदी टाइपराइटर का प्रयोग किया गया। पटवारी पद का सृजन कमिश्नर रेल द्वारा कब किया गया, अभी देखो ऊपर भूमि बंदोबस्त के क्वेश्चन के टाइम पे बीच में मैंने घुसा दिया था ये वाला क्वेश्चन भी। तो ये है आपका 1821, यानी ऑप्शन नंबर डी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल आप यहाँ पर इस क्वेश्चन को नोट कर लेना। आगे चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बिलोली गांव प्राचीन नाम है, तो दोस्तों ये जो बिलोली गांव है ये किसको बोला जाता था, कीर्तिनगर, ऑप्शन नंबर ए। कड़ाई उत्सव का आयोजन किया जाता है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर कड़ाई उत्सव जो है ये मनाते हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, यानी ये है आपका बद्रीनाथ धाम में। चलते हैं आगे। जली सेरा बुग्याल स्थित है। अब देखो फ्रेंड्स यहाँ पर बुग्यालों से मान के चलना, आप एग्जाम्स में क्वेश्चन बिल्कुल निकल के आते हैं। तो देखो जली सेरा पूछेंगे, चमोली, इसी के अलावा दिल्ली सेरा भी है इसी प्रकार का एक नाम, ये भी आपका है चमोली। अब देखो यहाँ पर 4 जनपद हैं, इनके कुछ प्रमुख बुग्याल आपको बताने वाला हूँ जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप फटाफट से इनको कर लीजिए नोट। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले ऑप्शन के हिसाब से ही चलते हैं, तो पहले चमोली के यहाँ पर कवर कर लेते हैं इंपॉर्टेंट बुग्याल जो काफ़ी बार पूछे जाते हैं। देखो वैसे तो पूछ लेंगे नॉर्मल क्वेश्चन, उत्तराखंड में कितने प्रकार के बुग्याल पाए जाते हैं, आंसर करोगे 5। अब देखो बात करेंगे यहाँ पर हम चमोली के इंपॉर्टेंट बुग्यालों की जो बार बार पूछे जाते हैं। नंबर 1 है आपका यहाँ पर बाल पाटा बुग्याल। अब देखो इसके अलावा 4 से 5 पीछे से खर्क आएगा, देखो जहाँ पर भी खर्क आ जाएगा सीधे आंसर करके आना चमोली। अब ये खर्क कौन कौन से देख लो, एक है आपका राज खर्क, इसके अलावा लाता खर्क, नेक्स्ट है आपका डांग खर्क, इसके अलावा है कोटा खर्क। अब देखो एक खर्क आएगा यहाँ पर उत्तरकाशी के आसपास, तो उसको वहाँ पर अलग से कवर करेंगे, फिलहाल आप इतने नोट कर लो। अब देखो इसके अलावा चमोली से ही इंपॉर्टेंट बुग्यालों की हम बात करेंगे जो पूछे जाते हैं। एक है यहाँ पर सीला समुद्र बुग्याल, इसके अलावा देखो गुरसों बुग्याल पूछेंगे, ये भी है आपका औली चमोली के पास। लक्ष्मी वन बुग्याल क्वेश्चन पूछा गया है, यहीं पर है। इसके अलावा घसतौली बुग्याल, ये भी आपका यहीं पर है। पांडुसेरा बुग्याल, ये भी आपका चमोली जनपद में। इसके अलावा देखो काफ़ी बुग्याल हैं दोस्तों, पन्नार बुग्याल है, पुंग बुग्याल, धुड़िया, पातर नचोड़िया बुग्याल, ये सब आपको मिल जाएंगे। देखो दिल्ली सेरा, अनवाल लेडी, सुंठक, धामण, डागारर, ये सब मिल जाएंगे आपको चमोली में। अब बात करेंगे देखो टिहरी गढ़वाल से इंपॉर्टेंट बुग्यालों की। एक है यहाँ पर मासरताल, एक है यहाँ पर क्यारकी बुग्याल, ये क्यारकी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लो। इसके अलावा देखो झोराई बुग्याल यहीं पर है, मटिया बुग्याल यहीं पर है, डांग बुग्याल ये भी यहीं पर है दोस्तों। इसके अलावा देखो कुछ कल्याण बुग्याल पूछेंगे, यहीं पर है। और एक है यहाँ पर कोटली बुग्याल, ये रिपीटेड है, ये है आपका टिहरी में। अब देखो रुद्रप्रयाग से आप बात करेंगे, देखो एक है यहाँ पर कासनी खर्क। अब हाँ देखो ये खर्क आ गया है दोस्तों, ये जो कासनी खर्क है ये मिल जाएगा आपको रुद्रप्रयाग में। इसके अलावा देखो मधमहेश्वर बुग्याल यहीं पर है, बर्मी बुग्याल ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लो, बर्मी बुग्याल रुद्रप्रयाग। इसके अलावा देखो खाम बुग्याल
यहीं पर है दोस्तों। मटिया बुग्याल, देखो कंफ्यूज मत होना, मटिया अलग है, मटया बुग्याल अलग है। अगर सिर्फ टो आएगा तो करोगे टिहरी, और मटिया आएगा ये है आपका रुद्रप्रयाग में। इसके अलावा देखो पंटागढ़िया बुग्याल यहीं पर है, और एक है यहाँ पर मनगी बुग्याल। लास्ट ऑप्शन है हमारा उत्तरकाशी। इससे इंपॉर्टेंट बुग्यालों की बात करोगे तो आप जो बनते हैं एग्जाम में, एक है यहाँ पर मानेग दयारा भाला बुग्याल, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो। छाया गाड़ बुग्याल यहीं पर है दोस्तों। कुश कल्याण बुग्याल, अब देखो यहाँ पर फिर कंफ्यूज मत होना, ये जो कुश कल्याण है ये यहाँ पर है, इससे ऊपर जो मैंने आपको बताया था वो था यहाँ पर कुशी कल्याण, वो अलग चीज़ है, उसको आप कंफ्यूज मत होना। अब इसके अलावा देखो 3 ऐसे बुग्याल हैं जो काफ़ी बार पूछे जाते हैं। एक है यहाँ पर देव दामिनी बुग्याल, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप बिल्कुल याद कर लेना। इसके अलावा देखो पंवाली कांठा बुग्याल, ये मिलेगा आपको उत्तरकाशी जनपद में। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस आभूषण को बेसर भी बोला जाता है? ये होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ये है नथुली। ये जो बुलाक है, देखो ये क्वेश्चन बार बार पूछते हैं कहाँ पहनते हैं, ये है आपका नाक में। आगे चलते हैं। निम्न में से इंद्रमणि बड़ौनी जी का जन्म टिहरी में कब हुआ? तो देखो ये जन्म की प्लेस भी याद कर लो। अब देखो इसमें 24 दिसंबर जहाँ पर भी आएगा सीधे वही आंसर है, इसका मतलब ये होगा आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, यानी 24 दिसंबर 1925। देखो दोस्तों इसमें आप पूरी डेट ही याद कर लो, बिल्कुल ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन आपसे। रूपकुंड पर कब टिकट जारी किया गया? तो दोस्तों ये देखो ये पूछा गया है आपसे, डाक टिकट कब यहाँ पर जारी किया गया है, किसके ऊपर? ये है आपका रूपकुंड के ऊपर। तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी वर्ष 2003 में यहाँ पर रूपकुंड के ऊपर जारी किया गया था। अब इसके अलावा देखिए, नहीं दोस्तों देखो ये 3 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 3 पर तो ये केम्प्टी प्रपात के ऊपर किया गया था, और बद्रीनाथ देखो ये सॉरी एरर हो गया, ये होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी ये रूपकुंड के ऊपर डाक टिकट जो है आपका 2006 में इसको जारी किया गया था। अब देखो बात करते हैं हम सभी डाक टिकट की, एक बार आप नोट कर लेना। देखो मैं खाली स्पेस में चले जाता हूँ, जितने भी डाक टिकट यहाँ पर जारी हुए हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले आपका गोविंद बल्लभ पंत जी के ऊपर कब होता है पूछेंगे, 1965। भारतीय सर्वेक्षण विभाग के ऊपर पूछेंगे 1967। अगला है हमारा राज्य पक्षी, ये है आपका मोनाल, इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है 1975। बुरांस के ऊपर पूछेंगे 1977। IMA यानी भारतीय सैन्य अकादमी के ऊपर पूछ लेंगे आपसे, ये है आपका 1982 में। अब इसके अलावा देखो देहरादून रेलवेज के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा गया है, ये है आपका वर्ष 2000। अब देखो यहाँ से बिल्कुल क्रम बनता है, एक है आपका यहाँ पर केदारनाथ के ऊपर पूछेंगे, आंसर करके आओगे 2001। बद्रीनाथ और केम्प्टी जलप्रपात दोस्तों एक ही वर्ष है, ये है आपके 2003। 2004 में पूछेंगे, ये है आपके मौलिक पंडित यानी नैन सिंह रावत जी के ऊपर कब होता है, 2004 में। अब इसके अलावा देखो और इम्पोर्टेंट जाओगे, देखो रूपकुंड हमने देख लिया है 2006 में, 5 रुपये का इसमें होता है। इसके अलावा देखो नंदा देवी जी के ऊपर पूछेंगे, ये है आपका वर्ष 2014। सुमित्रा नंदन पंत जी पूछेंगे 15। गढ़वाल राइफल्स 16। कुमाऊं राइफल्स 17 और 18 में किसके ऊपर होता है, यानी 2018 में, ये है आपके हेमवती नंदन बहुगुणा जी। और आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तराखंड का जन घनत्व है, तो ये आई होप आप सभी को पता होगा, ये होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी 189। तो फ्रेंड्स ये वीडियो एंड होता है, आई होप आप सभी को पसंद आया होगा दोस्तों। तो पसंद आया तो कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। ओके फ्रेंड्स।